दूसरी बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि आसाराम के लोकेशन का कोई पता नहीं चल पा रहा है। आसाराम कल रात भोपाल से निकले थे, लेकिन ये पता नहीं चल पाया है कि अभी आसाराम बापू हैं कहां। गिरफ्तारी के डर से इधर उधर भागते हुए आसाराम बापू नजर आ रहे हैं। एक नाबालिग लड़की के साथ रेप के आरोप लगे हैं और कई संगीन धाराएं भी उनके ऊपर लगाई गई हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट की, लेकिन आसाराम बापू हैं कहां, अभी तक उनके बारे में कोई पता नहीं चल पा रहा है। कल की ये तस्वीरें हैं। कहा यह जा रहा है कि भोपाल से कल रात निकले थे आसाराम बापू, लेकिन हैं कहां? क्या वो अंडरग्राउंड हो गए हैं? क्या गिरफ्तारी से बचने के लिए नया पैंतरा उन्होंने आजमाया है? क्योंकि कल जब नारायण साई आसाराम के बेटे सामने आए थे तो उन्होंने कहा कि दरअसल आसाराम की तबीयत बहुत खराब है और इसी वजह से वो दिल्ली नहीं जा पा रहे और न ही जोधपुर पुलिस के सामने पेश होंगे। इस मामले में कहीं न कहीं लीपापोती की कोशिश और दबाने की कोशिशें आसाराम और उनके समर्थकों की ओर से लगातार जारी है। मियाद कल ही खत्म हो चुकी है, जोधपुर पुलिस के सामने उन्हें पेश होना था, लेकिन लुका छिपी का खेल पुलिस के साथ आसाराम का लगातार जारी है और इन सब के बीच लगातार वो और उनके समर्थक मीडिया कर्मियों के साथ बुरा बर्ताव भी कर रहे हैं। इंडिया न्यूज की ओबी वैन कल तोड़ दी गई थी। इसके अलावा हमारे रिपोर्टर्स के साथ बदसलूकी भी की गई थी। जब उससे सवाल पूछा गया आसाराम मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि आसाराम बापू कहां हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और यही वजह है कि एक तरफ जहां मध्य प्रदेश के लिए राजस्थान पुलिस को रवाना किया जा चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ कई और टीमें बनाई गई हैं, क्योंकि पहले से ही पुलिस को इस बात की भनक थी कि आसाराम बापू कहीं छिप सकते हैं और इसी वजह से दूसरी टीमों को भी अलग अलग जगहों पर भेजा जाएगा। और इस वक्त हमारी एडिटर न्यूज दीप्ति चौरसिया जुड़ चुकी हैं। दीप्ति, लुका छिपी का खेल लगातार जारी है आसाराम बापू की ओर से, लेकिन वो हैं कहां? कोई भी जानकारी मिल पा रही है क्या? चित्रा, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आसाराम बापू है कहाँ, क्योंकि कल आसाराम बापू को देखा गया था जब वो शाम को 6 बजे एयरपोर्ट पे गए थे। उसके बाद उनके समर्थकों ने मीडिया से मारपीट करके मीडिया का ध्यान भटकाया और इस दौरान आसाराम बापू कहीं निकल गए। खबर यह मिली थी कि वो देवास तक देखे गए, लेकिन कल रात में जो इंदौर आश्रम के सोर्सेस है उनका ये कहना था कि यहाँ नारायण साई पहुंचे, आसाराम बापू नहीं। और अभी तक ये कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि आसाराम बापू इंदौर में है या फिर जो है इंदौर से आगे होते हुए गुजरात निकल चुके हैं, वो अहमदाबाद चले गए हैं। तो अभी तक ये कहीं से कहीं तक क्लियर नहीं हो पा रहा है चित्रा की आसाराम बापू कहाँ है। आंख मिचौनी का खेल जारी है। जिस तरह से मीडिया का ध्यान बटा के उनको भगाया गया है, तो ये तो तय है कि फिलहाल पुलिस को कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये मैं बता दूं कि इंदौर आश्रम के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ जुट चुकी है और ये बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में उस आश्रम के प्रवक्ता ऑफिशियल में बताएंगे कि आखिर आसाराम बापू कहाँ हैं इस समय और क्या कर रहे हैं। सवाल बड़ा यही उठ रहा है कि क्या सही जानकारी दी जाएगी कि आसाराम बापू कहां हैं, और अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर जोधपुर पुलिस पहुंचेगी वहां पर और उनसे पूछताछ की जाएगी। शायद यही वजह है कि डर के नाते आसाराम बापू लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। आसाराम है कहां, अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो आसाराम को कल ही पुलिस के सामने पेश होना था, लेकिन आसाराम पुलिस के सामने पेशी के लिए नहीं आए और अब वो पुलिस से बचने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। आसाराम बापू फिलहाल कहां हैं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन उनकी ओर से तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। एक तरफ मीडिया पर भड़कते हुए आसाराम नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खबर यह है कि कल देर रात भोपाल से वो निकले हुए थे, लेकिन उसके बाद वो अचानक गायब हो गए। उनकी लोकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जोधपुर पुलिस ने यह तय कर लिया है कि वो मध्य प्रदेश आएगी और इसके अलावा कई अन्य टीमें भी गठित की गई हैं, क्योंकि अगर दूसरी जगहों पर उनके रहने या फिर पहुंचने की आशंका सामने आती है तो वहां पर भी पुलिस की टीम पहुंची जाएगी। कुल मिलाकर कहा यही जा सकता है कि दरअसल अपने आप को बचाने की आखिरी कोशिशों में आसाराम बापू लग गए हैं, क्योंकि इसके पहले जब जब वो मीडिया के सामने आए तब तक खुद को बेकसूर बताया, अपने 75 साल की उम्र का हवाला भी दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब जेल जाने की बात उनके सामने रखी गई तो उन्होंने कह दिया था कि दरअसल मैं तिहाड़ जाना चाहता हूं क्योंकि जेल मेरे लिए बैकुंठ है। लेकिन अब उसी बैकुंठ से बचने की कोशिश आसाराम बापू की ओर से लगातार की जा रही है और इसी वजह से जगह जगह भागते हुए आसाराम नजर आ रहे हैं। रात भर आसाराम बापू की लुका छिपी का खेल चलता रहा। कल शाम आसाराम बापू भोपाल एयरपोर्ट पर पहुंचे। इंडियन एयरलाइंस के विमान से सीधे दिल्ली आना था, लेकिन फ्लाइट छूट गई।
अब फ्लाइट छूट गई या फिर जानबूझकर छोड़ी गई, ये तो आसाराम जी ही बताएंगे। एयरपोर्ट से बाहर निकले तो पत्रकारों ने सवाल पूछने चाहे, लेकिन आसाराम के समर्थकों ने पूरी स्क्रिप्ट पहले से लिख डाली थी। एक एक मीडिया वालों पर हमला बोल दिया गया। करीब 20 मिनट तक पत्रकार और आसाराम समर्थकों के बीच धक्का मुक्की होती रही। इस मौके का फायदा उठाकर आसाराम बेटे के साथ गाड़ी में बैठे और रवाना हो गए। सबको पता था कि आसाराम भोपाल के आश्रम ही पहुंचेंगे, लेकिन आसाराम की गाड़ी भोपाल के आश्रम नहीं पहुंची। बीती रात 8 बजे के करीब भोपाल से इंदौर के रास्ते देवास में एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में एक शख्स को मुंह पर कपड़ा ढके देखा गया था। इंडिया न्यूज के कैमरे में उस शख्स की तस्वीर कैद भी हुई थी। गाड़ी का नंबर MP047451 था। बताया जा रहा है कि वो आसाराम बापू ही थे जो गाड़ी देवास में देखी गई थी। वो गाड़ी करीब 1 घंटे के बाद इंदौर के खंडवा रोड वाले आश्रम के अंदर जाती हुई दिखी। जैसे ही गाड़ी आश्रम के अंदर घुसी, गेट बंद कर दिया गया। जब आश्रम प्रबंधन से बात की गई तो बताया गया कि उस गाड़ी में आसाराम के बेटे नारायण साईं आए थे। शुक्रवार के दिन आसाराम ने खूब ड्रामा किया। अब एक एक कर आपको बताते हैं। सबसे पहले आसाराम के बेटे नारायण साईं ने कहा कि बापू की तबीयत खराब है। आज सुबह की बापूजी की दिल्ली की टिकट थी, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य नरम गरम होने के कारण जो है टिकट भी कैंसल करनी पड़ी। सुबह सुबह जोधपुर के डीसीपी अजय लांबा ने जैसे ही साफ कर दिया कि किसी भी कीमत पर आसाराम को मोहलत नहीं दी जाएगी, तो आसाराम ने दूसरा ड्रामा किया। आसाराम ने गुजरात हाईकोर्ट में ट्रांजिट जमानत की अर्जी लगाई, लेकिन कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अर्जी के दावे कमजोर हैं। हारकर आसाराम ने अर्जी वापस ले ली। शाम होते होते अचानक आसाराम भोपाल एयरपोर्ट पहुंचे। पहले एयरपोर्ट के अंदर गए, लेकिन थोड़ी देर में वापस आए और बताया कि फ्लाइट छूट गई। सवाल यह है कि फ्लाइट छूटी या फिर जानबूझकर छोड़ी गई। फ्लाइट छूटने की बात कहकर आसाराम गाड़ी में बैठे और भोपाल एयरपोर्ट से निकले, लेकिन कहां गए किसी को पता नहीं चला। अचानक एक गाड़ी देवास में दिखी जिसमें आसाराम बापू के होने की बात कही गई। आसाराम जी आखिर कब तक? अब तो मोहलत भी खत्म हो गई है। अब तो पूछताछ होगी और पुलिस को जरूरत महसूस हुई तो गिरफ्तारी भी होगी। इंडिया न्यूज के लिए भोपाल से एहतियाब शेख की रिपोर्ट। 15